हेलो क्लास 12th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का जो प्रोज पार्ट है उसका थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ। उसके सभी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना बेटा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है ना। तो देखते बेटा, पहला क्वेश्चन को चलते हैं। मैं आपका समय, बेशकीमती जो समय है उसको बर्बाद नहीं करना चाहता बेटा, और लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो इसने बोला है, ध्यान रखना इस चीज़ को, जितना क्वेश्चन मांगे आपको उतना ही जवाब देना है, आपको अपनी तरफ से ज़्यादा जवाब नहीं देना। ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डीप वॉज द पूल। जो पूल, जो तालाब था वो कितना गहरा था। ध्यान रखना, कितना गहरा था। हाउ डीप वॉज द पूल, तालाब कितना गहरा था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसमें होती है बेटा, व्हाट वॉज द देयर इनसाइड द वाटर। पानी के अंदर क्या था। तालाब कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था। ध्यान रखना, इसने गहराई की बात की है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसने किसकी बात की है बेटा, गहराई की बात की है। ठीक है ना। तो हमको केवल गहराई ही बतानी है, ऐसा नहीं है कि जो नहीं मांग रहा हम उसको भी आपसे जल्दी से बता दें। ठीक है ना। तो आंसर को बढ़ते हैं। द पूल वाज 9 फीट डीप। देखो उसने क्या बोला बेटा, डीप ही तो पूछा था उसने, तो डीप ही बताया केवल। ठीक है ना बेटा। तो उसने बोला है द पूल वाज 9 फीट डीप। जो तालाब जो था, वो पुल जो था वो 9 फीट या 9 फुट गहरा था। क्लियर ना बेटा। देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था। देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था। इनसाइड के अंदर, द वाटर, पानी के, पानी के अंदर कुछ नहीं था। एक्सेप्ट, सिवाय, द येलो टिंग, यानी कि नीले, जो येलो में पीला, पीले पानी के अलावा, यानी सुन लो, पीले, ये टिंग दिया बेटा कलर है, कलर रंग। ठीक है, क्या बेटा, रंग है। क्या बेटा, रंग। ध्यान रखना, क्या बेटा, रंग। थोड़ा मिसिंग हो रहा ना, क्या बेटा, इसको क्या बोलेंगे, रंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रंग। इस तरह से, ठीक है, रंग बोलते हैं ना, इस तरह से। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था। इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर। एक्सेप्ट, सिवाय, के अलावा। एक्सेप्ट ना सिवाय बोल सकते, के अलावा बोल सकते। ठीक है ना। द येलो टिंग, यानी कि पीले पानी के अलावा, सब पीले रंग के अलावा उस पानी के अंदर कुछ नहीं था। ये किसके अंदर, पानी के अंदर पीले रंग के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है ना। फिर उसने बोला है एवरीवेयर देयर वॉज वाटर एंड ओनली वाटर। और हर जगह पर पानी ही पानी था, या जहाँ भी नजर उसकी जा रही थी वहाँ केवल पानी ही पानी था। ठीक है बेटा, प्यारे से बच्चों समझ आ गया ना। अब आगे दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हुए, कैसे सेकंड नंबर है क्वेश्चन, उसको लेके चलते बेटा। प्यारे से बच्चों बने रहे चैनल पे। व्हाट टेरर, टेरर मतलब आतंक, भय। ठीक है बेटा, आतंक, या समझ लो, एक समझ लो, आतंक समझ लो। ठीक है, इसमें दिया भी है। जो क्वेश्चन तो हार्ड से दिखाई देता हूँ ये वर्ड, मैं उसकी हिंदी डायरेक्ट डाल देता हूँ। ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो व्हाट टेरर सीज्ड, सीज्ड मतलब होता है जकड़ लेना, डगलस को। तो कहने मतलब यह, किस आतंक ने डगलस को जकड़ लिया था। सीज मतलब जकड़ लेना। किस आतंक ने, या व्हाट टेरर, किस आतंक ने सीज जकड़ लिया था डगलस को। तो किस आतंक ने डगलस को जकड़ लिया था। क्लियर ना, किस आतंक ने डगलस को जकड़ लिया था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और उन पर क्या प्रभाव पड़ा। जो पानी जकड़ लिया था उनको, किस आतंक ने जकड़ लिया था, और उस आतंक का डगलस पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना बेटा। तो इसमें लिखा हुआ है इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है बेटा। पैसों देखो इस साथ में हिंदी में इसीलिए दिया है, जो हार्ड बन जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा। तो आंसर क्यों चलते बेटा, प्यारे से बच्चों आंसर लेके चलते अपना, जो इस प्रकार है कि द टेरर ऑफ वाटर। जो उसने बोला था कि उनको किसका आतंक था जो झगड़ दिया था, तो द टेरर ऑफ वाटर, पानी के आतंक ने, ये पानी के, देखो आतंक की मीनिंग हो गई। ठीक है, ये आतंक की मीनिंग हो गई, वाटर पानी, और ये काकी की मीनिंग बन गई। ठीक है ना। तो क्या, पानी के आतंक ने सीज जकड़ लिया था डगलस। इसने बोला किसने जकड़ लिया था, तो पानी के आतंक ने क्या कर लिया था, डगलस को जकड़ लिया था। इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका प्रभाव उन पर पड़ा। वॉज दैट, यह पड़ा के, कहने का तात्पर्य यह है कि डगलस पर इसका प्रभाव यह पड़ा। वॉज दैट मतलब यह पड़ा के, इट फॉलोड, इस डर ने, इस आतंक ने पीछा किया। एंड और हॉन्टेड, देखो ये थोड़ा वर्ड बच्चा भूल जाते हैं तो मैं इसमें लिख दिया परेशान करता था। ठीक है। तो कहने वाला ये है कि ये डर जो था वो क्या करता था, पीछा करता था उनका। एंड और परेशान करता था, हिम यानी उन्हें, डगलस को परेशान करता था उनका, पीछे पीछे
वेन एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वे जाते थे, जब कभी वो पानी के आसपास जाते थे तो क्या होता था, वो डर वापस उनका आ जाता था, ठीक है, और उन्हें परेशान करता था। ही रियलाइड, उन्हें एहसास हुआ, उन्हें महसूस होने लगा, दैट के, उन्हें एहसास हुआ, और क्या एहसास हुआ बेटा कि, आगे चलते बेटा थोड़ा सा लेकर के इस तरह से बेटा, ठीक है, उन्हें एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ कि हिज जॉय, उनकी खुशी, ऑफ फिशिंग, जो उनकी मछली पकड़ने की खुशी थी ना, वो चाहते थे कि मैं जाके समुद्र बीच में मछली पकड़ूं, ठीक है, तो मछलियों का आनंद लूं। बोटिंग, और नाव खेना, नाव चलाना, थोड़ा जो बड़ी नाव होती है, बड़ी नाव होती है, ठीक है, उसे चलाने का आनंद। एंड और स्विमिंग, तैराकी का आनंद। हैज रेउंड, बर्बाद हो चुका था अथवा नष्ट हो चुका था। तो कहने का तात्पर्य है, उन्हें ऐसा महसूस हो गया था कि जो उनका जो आनंद था, जो आनंद लेना चाहते थे, किस किस का, मछली पकड़ने का, बोटिंग का, स्विमिंग का, ये सब आनंद उनके थे, वो हैज रेउंड, बर्बाद हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। ठीक बेटा, आगे चलते बेटा, यहाँ से लेके चल लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर जानते बेटा किससे बोलते हैं, प्रशिक्षक, किससे बोलते हैं, प्रशिक्षक, ठीक है ना। तो व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक ने डू, क्या किया, प्रशिक्षक ने क्या किया, टू ट्रेन, प्रशिक्षित करने के लिए। ध्यान रखिए, ये तो प्रशिक्षक हो गया ये वाला, ठीक है, और ये प्रशिक्षित, ठीक है, तो प्रशिक्षित करने के लिए डगलस को, या डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए उसने क्या किया था, किसने, प्रशिक्षक ने, ठीक है ना। समझ लो बेटा, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, और प्रशिक्षक ने क्या किया, डू मतलब डू क्या किया, टू ट्रेन, प्रशिक्षण या शिक्षा देने के लिए, तैराकी संबंधी शिक्षा थी उसको देने के लिए डगलस के को क्या किया, ठीक है ना, समझ आ रहा ना। फिर समझ लो, शुद्ध सी भाषा बोल सकते हैं कि प्रशिक्षक ने डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या किया था, या तो प्रशिक्षण देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए क्या किया, जो तो प्रशिक्षण देना, ठीक है, तो समझ आ रहा, प्रशिक्षण देने के लिए क्या किया था। अच्छा बेटा, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, ठीक है ना। तो कहने मतलब ये है कि प्रशिक्षक ने, ठीक है, डगलस से, डगलस को, सॉरी क्या बोलते हैं, आगे दिया होता है, इसमें हिंदी भी दी है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं यहाँ लिख दिया तो हिंदी इस तरह से, ठीक है, देखो लिख रहा है ना, मैं जो बोला वही रहे, कि प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराकी के रूप में कैसे गठित किया था, ठीक है ना। या प्रशिक्षक ने, इंस्ट्रक्टर है, सुनो, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक ने, हाउ मतलब कैसे, और बिल्ड ए स्विमर, या कैसे स्विमर, या कैसे उस तैराकी बनाया था, आउट ऑफ डगलस, या डगलस वैसे उस तैराक को उसने कैसे बाहर निकाला था, तो कैसे बोल सकते हैं कि डगलस को तैराकी कैसे बनाया, ठीक है, स्विमर कैसे बनाया, ठीक है ना। ये गठित कैसे की बात वही है, गठित करना बनाने की बात है, ठीक है ना। आगे चलते बेटा, इसका अथवा में क्वेश्चन और है बेटा, जो इस प्रकार दिया हुआ है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर। तो देखो, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर ने किस प्रकार टर्न, बदला या चेंज किया, ठीक है, बदला डगलस को इनटू ए स्विमर। कहने का तात्पर्य यह है कि डगलस, उस प्रशिक्षक ने डगलस को किस तरह से स्विमर में बदल दिया, ठीक है ना। टर्न इनटू मतलब बदल देना, ठीक है, कैसे उसको चेंज कर दिया, अर्थात बदल दिया, किसमें, स्विमर में, ठीक है, या तैराकी कैसे बना दिया, ठीक है ना। अथवा एक क्वेश्चन और दिया हुआ इस प्रकार है, देखो उसमें क्वेश्चन की झाड़ लगी मिलेगी आपको, और क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ रहे हैं, ध्यान रखना, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिगिन, इंस्ट्रक्टर ने बिगिन डगलस ट्रेनिंग इन स्विमिंग। तो सुन लो एक बार, प्रशिक्षक ने तैराकी में डगलस का प्रशिक्षण कैसे शुरू किया, फिर सुन लो, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिगिन, इंस्ट्रक्टर ने कैसे शुरू किया, यानी कि प्रशिक्षक ने कैसे शुरू किया डगलस ट्रेनिंग, डगलस की ट्रेनिंग को कैसे शुरू किया, इन स्विमिंग, या तैराकी में, तैराकी उन्होंने सिखाई थी, तो उन्होंने कैसे उसको प्रशिक्षण को शुरू किया था, ठीक है। तो प्यार से बच्चों और लेके चलते आगे, ठीक है, जो चलते आंसर की ओर, जो आंसर निम्नवत दिया बेटा, देखते हैं अपने आंसर के पढ़ते हैं कि द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया। देखो बार बार प्रशिक्षक बोलने थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो मैं बता दिया है कि इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, प्रशिक्षक होता है, तो उसको 12 बोलने प्रॉब्लम आती है, तो हम इंग्लिश बोलेंगे थोड़ा सा, एक आध दो वर्ड तो बोल ही सकते हैं ना। तो द इंस्ट्रक्टर ने पुट ए बेल्ट, एक बेल्ट को बांधा अराउंड डगलस, या डगलस के इस बेल्ट को बांधा, या एक बेल्ट ली उन्होंने डगलस ने, और सॉरी इंस्ट्रक्टर ने बेल्ट ली और डगलस से चारों ओर बांधी, क्या बेल्ट चारों ओर बांधी, सीधी बात, अराउंड को प्लेस करते हैं कि चारों ओर बांधी, ठीक है ना। तो डगलस के बेल्ट बांधी,
टू विच जिससे ए रोप, जिससे एक रस्सी वॉज अटैच्ड, और जिससे क्या की उन्होंने उससे एक रस्सी को उन्होंने अटैच कर दिया होता, जोड़ दिया था, ठीक है ना। उसने क्या इस बेल्ट बांधी थी और बेल्ट में क्या कर दिया था उन्होंने, एक रस्सी को लगा दी थी, ठीक है ना, अटैच कर दी थी। दिस रोप, यह रस्सी वेंट जाती थी थ्रू ए पुली, ये रस्सी जो थी किसमें से होकर के जाती थी, पुली में होकर के जाती थी, ठीक है ना। गिर्रा होता ना, गिर्रा पुली बोलते, ठीक है ना। तो पुली में होकर के जाती, गिर्री में होकर के, गिर्री होती ना, तो गिर्री में होकर के चलती थी, जाती थी। दैट जो रन ऑन एन ओवर हेड केबल, जो ऊपर जो सिर के ऊपर जो केबल थी उसमें से होकर के वो दौड़ती थी अर्थात चलती थी। ही हेल्ड, वे पकड़ लेते थे, टू द एंड, एक छोर को, छोर एंड मतलब किनारा, किनारा मतलब छोर होता है, ठीक है, छोर। तो एक छोर को पकड़ लेते थे ऑफ द रोप, जो वो रस्सी जो चलती थी उस रस्सी का एक सिरा वो क्या थे पकड़ लेते थे। एंड मतलब सिरा है, ठीक है बेटा, सिरा, क्या बेटा, सिरा, समझ आया ना, सिरा है। तो एक सिरे को क्या करते थे बेटा, पकड़ लेते थे, ठीक है ना, सिरा लिख सकते हैं, ठीक है। एक सिरे को पकड़ लेते रस्सी के। एंड और डगलस स्वयं लाइक, और डगलस एंड और डगलस स्वयं, डगलस तैरते थे लाइक, इस तरह, दिस लाइक दिस मतलब इस तरह। और थोड़ा आगे बता दो बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम देने की जरूरत नहीं है बेटा। तो मैं बोला एंड और डगलस स्वयं, डगलस तैरते थे लाइक दिस, और डगलस इस तरह से तैराकी सीखते थे या इस तरह से तैरते थे, ठीक है ना। स्वयं तैरना होता है इस तरह से, लाइक माना की तरह और दिस माना यह, और तैरा जो डगलस थे वो इस तरह से तैरते थे, ठीक है ना। डगलस स्वयं डगलस तैरते थे लाइक दिस, इस तरह से। दस इस प्रकार द इंस्ट्रक्टर, उस प्रशिक्षक ने, इंस्ट्रक्टर ने टर्न्ड हिम इनटू ए स्विमर, इस तरह से उस इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक स्विमर बना दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। या डगलस को किस में रूप में दे दिया, उसको एक स्विमर के रूप में दे दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक, यानी कि लेखक ने क्या विचार किया, क्या सोचा, क्या सोचा। व्हेन, जब ही वाज ड्रोनिंग, जब डूब रहा था, इन डीप वाटर, जब वो लेखक जो थे अर्थात जो डगलस थे, जब पानी में, गहरे पानी में जब डूब रहे थे तब उन्होंने क्या विचार किया, क्या सोचा, ठीक है ना। तो व्हाट डिड द ऑथर थिंक, कवि लेखक ने क्या विचार किया, क्या सोचा। व्हेन, जब ही वाज ड्रोनिंग, जब डूब रहे थे, इन द डीप वाटर, जब गहरे पानी में वे क्या कर रहे थे, डूब रहे थे, ठीक है ना। तो आंसर लिख चलते बेटा प्यारे से बच्चों, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, साथ साथ जल्दी इसीलिए कराते क्या, ताकि आप वीडियो बड़ी ना बने, ठीक है बेटा, ऐसा मत सोचो साथ जल्दी जल्दी कराते हैं, ठीक है ना भाई, वीडियो को तो ध्यान रखना पड़ता है। व्हेन, जब, आंसर जल्दी बेटा लेकर के, ठीक है। व्हेन, जब डगलस वाज ड्रॉन इनटू द पूल, जब डगलस पानी के अंदर, ठीक है, और फेंक दिए गए, थ्रू मतलब फेंकना होता ना, जब डगलस को पानी के अंदर फेंक दिया गया, समझ लो। वैन, जब डगलस वाज थ्रोन, तो डगलस को फेंक दिया गया इनटू द पूल, कहाँ पर, तालाब में। जब डगलस को तालाब में फेंक दिया गया तब ही वाज टेरिफाइड, वे क्या थे बेटा, बहुत भयभीत हो गए थे, बहुत डर गए थे, यानी भयाक्रांत हो गए थे, ठीक है ना। ही न्यू, उन्हें पता था, दैट के ही वाज ड्रोनिंग, उन्हें पता चल गया था कि वे क्या कर रहे हैं, अब डूब रहे हैं, उन्हें पता चल गया था कि वे अब डूब रहे हैं, ड्रोन में डूबना, ठीक है, डूब रहे हैं। तो क्या हुआ, एज, जैसे ही, जैसे उन्हें पता चला था, जैसे मैं कैसे सुनो एक बार कि ही न्यू दैट, उन्हें पता चला कि ही वाज ड्रोनिंग, वे डूब रहे हैं। ए जैसे ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, तो क्या हुआ, उस समय क्या होता है कि वे तैरना नहीं जानते थे, एट दैट टाइम, उस समय। तो मैंने कहा क्योंकि, सुनो फिर सुन लो एक बार कि ही न्यू, उन्हें पता चला, वो जानते थे, दैट के ही वाज ड्रोनिंग, उन्हें पता था कि वे डूब रहे हैं, क्योंकि अब जब हाँ जो अर्थ निकलेगा वो क्योंकि निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, टू स्विम, तैरना नहीं जानते, एट दिस टाइम, जिस समय वो डूब रहे थे उस समय वो तैरना नहीं जानते थे। तो इसलिए उन्हें सोचो, जो पानी के अंदर फेंक दिया जाएगा, जब उन्हें पता है कि मैं तैरना नहीं जानता, तो सीधे अर्थ दिमाग में विचार कैसा आएगा कि मैं डूब रहा हूँ भाई। तो जब ही तो बोला उसने कि जब उसने बोला है कि ही न्यू, जब उन्हें पता चला दैट के ही वाज ड्रोनिंग, वो डूब रहे हैं, तो क्योंकि ही डिड नॉट नो, वे नहीं जानते, टू स्विम, तैरना, एट दैट टाइम, उस समय, ठीक है, उस समय वो तैरना नहीं जानते, इसलिए उन्हें पता चल गया था कि वो क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ ए स्ट्रेटजी, उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेटजी के बारे में विचार किया, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए।
ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी के बारे में सोचा था, विचार किया। उन्होंने ये तो बोला था कि क्या सोचा, तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी के बारे में विचार किया। अब ये तो बोल नहीं सकते हैं कि उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, तो भाई जितना क्वेश्चन मांगे हम उतना जवाब देंगे, उतना नहीं मांगा हमने जवाब नहीं दिया। ठीक है ना प्यारे से बच्चों, बच्चे साथ साथ में क्या कर, चलो बेटा आप थोड़ा सा लाइक करते चलें। ठीक है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है, हमें ये लगता है कि हमारी वीडियो बहुत अच्छी तरह चलती है। और मैं तो सबसे ये बोलूँगा, जहाँ जहाँ बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं कृपया कमेंट में बता दिया करें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, या कहाँ रहते हो। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी वीडियो कहाँ का रनिंग कर रही है। ठीक है ना बेटा, अगला क्वेश्चन 5वां, व्हाट वाज चाइल्डहुड इंसिडेंट, वो बचपन की घटना कौन सी थी। व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, इसे घटना चाइल्डहुड बचपन, वो बचपन की घटना कौन सी थी, दैट जिसने डगलस एफ्रेड ऑफ वाटर, कहने वाला बचपन की ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डगलस पानी से डरते थे। ठीक है ना बेटा, जिससे डगलस पानी से डरते थे, नो दैट जिससे डगलस एफ्रेड डरते थे और वाटर पानी से, जिससे पानी से वो डरते थे डगलस। ठीक है ना, तो पैसे बच्चों और अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो इस प्रकार देखो, देखते आ गए आंसर में, तो देखो चलो बेटा लेकर के चलते हैं। यहाँ दिया बेटा, तो व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, हाउ, फिर सुन लो, तुम वो देख रहा हो छोटा सा क्वेश्चन, ये छोटा वर्ड है, लेकिन हाउ से कहकर एक पूरा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ठीक है ना, तो उसने बोला है कि डगलस के हृदय में क्या आतंक बैठा हुआ था। क्लियर ना, बोला है देखो, व्हाट टेरर, क्या आतंक डेड डगलस, डगलस हैव रखे हुए थे इन हिज हार्ट, अपने हृदय में, अपने हृदय में डगलस किस आतंक को रखे हुए थे। ठीक है ना, और हाउ किस प्रकार। ठीक है, तो देखते बेटा आंसर के बढ़ते हैं। व्हेन, जब डगलस वाज अबाउट 3 or 4 years old। ठीक है, जब डगलस, तो व्हेन जब डगलस वाज, डगलस थे, अबाउट लगभग, अबाउट मतलब या लगभग, ठीक है बेटा लगभग 3 or 4 years old, जब कहने का तात्पर्य है कि जब डगलस की उम्र 3-4 वर्ष की थी, या 3-4 वर्ष के थे, तब हिज फादर, उनके पिताजी, टुक हिम, उन्हें ले गए, टुक में ले गए, हिमन उन्हें ले गए, टू कहाँ ले गए बेटा, कैलिफोर्निया बीच में ले गए थे ना, थोड़ा आगे चलते बेटा स्क्रॉल करते हैं। ठीक है ना, कहाँ ले गए बेटा, द कैलिफोर्निया बीच, कहाँ ले गए बेटा, कैलिफोर्निया बीच पर ले गए, या कैलिफोर्निया बीच पर ले गए, समुद्री तट पर। ठीक है, देयर, वहाँ, दे वॉज, वे स्टैंडिंग, खड़े हुए थे, वे वहाँ खड़े हुए थे, वे मतलब कौन, डगलस और डगलस के पिताजी। ठीक है ना, वे दोनों वहाँ खड़े हुए थे, टुगेदर, एक साथ, इन द सर्फ, यहाँ लहर में, अर्थात बोलते सर बोलते हैं जो पानी जो पानी होता है ना, उससे लहर आती है, उनके झाग होता है, उनसे लहर बोलते हैं, तो यहाँ लहर समझ लो। ठीक है ना, तो वे क्या हुए थे, तो दे सॉरी यहाँ थोड़ा मिसिंग हो गई है बेटा, यहाँ का आना चाहिए वॉज आना चाहिए, वो सब वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, वर। ठीक है ना, यहाँ क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है ना, तो दे वर स्टैंडिंग में, खड़े हुए थे, टुगेदर, साथ, एक साथ खड़े हुए थे, इन द सर्फ में, लहर में, देन तभी, ए स्ट्रॉन्ग वेव, तभी एक लहर आई, समझ रहे ना, वो झाग में खड़े हुए थे, लहर में खड़े हुए, तभी एक स्ट्रॉन्ग लहर, एक स्ट्रॉन्ग वेव, या एक स्ट्रॉन्ग लहर आई, वेव लहर। ठीक है, मतलब क्या था, लहर, नॉक्ड, फिर सुन लो, एक स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन, एक स्ट्रॉन्ग लहर ने उन्हें गिरा दिया, पटक दिया। फिर सुन लो, नॉक्ड हिम होता पटक देना, हिम ना उन्हें। ठीक है, फिर सुन लो एक बार कि दे वर स्टैंडिंग, ध्यान बड़ा वर लगा हुआ, क्या लगा हुआ, वर। ठीक है, तो दे वर, वहाँ, दे मतलब देयर, दे वर, वहाँ वे स्टैंडिंग, खड़े हुए थे, टुगेदर मान एक साथ, इन द सर्फ यानी कि लहर में, झाग में खड़े हुए थे। ठीक है, देन तभी, ए स्ट्रॉन्ग वेव, एक मजबूत या मतलब तेज लहर, हम क्या बोलेंगे इसको, मजबूत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तेज बोलेंगे। ठीक है, एक तेज लहर ने नॉक्ड हिम डाउन, उन्हें पटक दिया, गिरा दिया, एंड और स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से बहने लगी। जब वो कोई बच्चा गिर जाएगा तो लहर उनके ऊपर से तो जाएगी ना, तो उनके ऊपर से बहने लगी। ही वाज बरीड, वे दफन गए, इन वाटर, पानी के अंदर, वो पानी के अंदर दफन गए। सिंस देन, तब से, ही हैड ए टेरर इन हिज हार्ट ऑफ वाटर, तब से पानी का डर उनके हृदय में बैठ गया। पानी, सुन लो, पानी का उनके डर में आतंक बैठ गया। सुन लो एक बार, क्या, ही हैड ए टेरर, उनका मतलब उनके पास आतंक आ गया, इन हर्ट, उनके हृदय में, और वाटर, पानी का, तो पानी का उनके हृदय में आतंक बैठ गया। ठीक है ना बेटा, प्यारे बच्चों, कभी होता सेंस देखा करो। ठीक है ना, सेंटेंस में देखो, सेंटेंस देखो, वो सेंस देखो। ठीक है ना, अगर बेटा 6वां क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है,
when did writer join the YMCA pool and why? यानी राइटर ने, लेखक ने जॉन क्यों जॉइन किया था, कब जॉइन किया था द YMCA पूल, जो YMCA तालाब था उसको कब जॉइन किया था, ठीक है, एंड वाई, और क्यों किया था। अथवा ये क्वेश्चन और दिया हुआ था इसमें, वाई डिड विलियम डगलस चूज, यानी विलियम डगलस ने क्यों चुना, चूज मतलब चुनना, क्या बेटा चुनना, क्यों चुना YMCA पूल या YMCA तालाब क्यों चुना, व्हेन जब ही डिसाइडेड टू लर्न, जब उन्होंने निश्चय किया था सीखने का, टू स्विम तैराक, कहने वाला है जब उसने तैरना सीखने का निश्चय किया था तब उन्होंने YMCA तालाब क्यों चुना, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, ध्यान रखना अगर समझ में नहीं आता वीडियो थोड़ा आगे पीछे करके देख लिया करो, सब समझ आएगा की बार, ठीक है ना। आपको सेंस समझना है क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी चेंज कर दे सकता है, ठीक है, आपको सेंस समझना कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। जब बेटा आंसर लिख चलते हैं, व्हेन मतलब जब द राइटर वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जो घटना थी वो ध्यान रखो, जो बीच वाली घटना थी कैलिफोर्निया की, वो कितने वर्ष की थी, 3-4 वर्ष की थी, और यहाँ जो घटना है वो कितनी बेटा 10-11 वर्ष की है, ठीक है। तो वहाँ क्या था, सेम वही क्वेश्चन है कि हमने उम्र चेंज की है, ठीक है, देखो ध्यान से, उम्र चेंज तो किया और हमने और कुछ नहीं किया। तो व्हेन जब राइटर जो लेखक थे वो या डगलस थे अबाउट लगभग 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब लेखक या डगलस जो थे जब 10-11 वर्ष के थे तब ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय कर लिया था टू जॉन करने का, जॉन करना मतलब उसमें जाने का निश्चय कर लिया, ठीक है, YMCA तालाब को जॉइन करने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि मतलब क्या था, क्योंकि ही वॉन्टेड टू लर्न, वे सीखना चाहते थे, वे चाहते थे टू लर्न, सीखना चाहते थे स्विमिंग में तैराकी, क्योंकि वे तैराकी सीखना चाहते थे। दिस पूल, यह तालाब, वाज सेफ, कहने का मतलब यह है उन्होंने इस तालाब क्यों चुना, क्योंकि दिस पूल वाज सेफ, ये तालाब जो था बिल्कुल सुरक्षित था, सेफ मतलब सुरक्षित था, बिकॉज क्योंकि इट वाज ओनली 3 फीट डीप, ये केवल 3 फुट गहरा था, एट द सेलो, तो छिछला हुआ भाग था, जो उथला हुआ भाग होता है ना, ऊपर साइड जो होता है उठा हुआ भाग था, उस तरफ तो केवल कितना गहरा था, 3 फीट गहरा था, एंड किनारे पर, एंड और 9 फीट डीप, और 9 फुट गहरा था एट द अदर एंड, या जो उछला हुआ भाग था, जो उथला हुआ भाग था उस पर तो केवल कितना था, 3 फुट गहरा था, तो दूसरी जो भाग था वो कितना गहरा था, 9 फुट गहरा था, ठीक है, तो दोनों ही क्या थे, सेफ थे, ठीक है बेटा। सो इसलिए ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने चुना, इसलिए उन्होंने निश्चय किया टू चूज, इसलिए उन्होंने चुनने का निश्चय किया द YMCA पूल, इसलिए उन्होंने YMCA तालाब को चुनने का निश्चय किया, ठीक है बेटा। चलते बेटा आगे आंसर की, अगला क्वेश्चन चलते, 7वां क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन में दिया बेटा, तो इस प्रकार है, देखते बेटा, हाउ डिड डगलस मेक श्योर, मतलब किस प्रकार से डगलस मेक श्योर, क्या सुनिश्चित हुए, दैट के ही कनक्लूड, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है द ओल्ड टेरर, या पुराने डर पर, पुराने आतंक पर, यानी कहने तात्पर्य है कि डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया, कैसे सुनिश्चित हुआ, दैट के जब मेक श्योर सुनिश्चित होना, ठीक है, क्या सुनिश्चित किया, हाउ मतलब लग रहा है कैसे दोहराना ही चाहिए, ठीक है, तो कैसे सुनिश्चित किया डगलस ने, दैट के ही कनक्लूड, उसने विजय प्राप्त कर लेना, ठीक है, कनक्लूड विजय प्राप्त कर लेना, ही कनक्लूड उसने विजय प्राप्त कर ली है द ओल्ड टेरर, यानी पुराने आतंक पर, जो पुराना उसके दर में जो हृदय में आतंक बैठा हुआ था उस आतंक पर उसने विजय प्राप्त कर लिया, ये बात उसने कैसे सुनिश्चित की। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ और करके, तो वो इस प्रकार है बेटा, जो आगे स्क्रीन से लेकर चलते बेटा आंसर की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर, तो क्या है बेटा, देखो प्यार से बच्चों साथ साथ में लाइक करते चले, लेकिन किसी को डबल लाइक नहीं करना है, क्यों डबल लाइक करोगे तो बड़ा डबल लाइक हट जाता है। मुझे इतनी बड़ी विडम्बना समझ में आती है, पता नहीं क्या होता है, ये वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं और व्यूअर बहुत आते हैं, लेकिन लाइक नहीं आता है। अगर लाइक नहीं आता बेटा तो कमेंट में लिख भी सकते हैं, सर ये आपकी वीडियो ये कमी है, सर इस वीडियो सुधारिए, नेक्स्ट टाइम मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। लेकिन बेटे कम से कम हमारा मनोबल गिराओ मत, बढ़ाओ, ठीक है ना, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं भाई, कम से बदले में एक लाइक तो मिलना चाहिए ना। अगला लेकर चलते बेटा, अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस ने किस प्रकार से दूर किया, रिमूव हटाया, हिज रेसिडोल अपना बचे हुए संदेह डाउट्स, कहने का तात्पर्य है कि डगलस ने अपने बचे हुए संदेहों को कैसे दूर किया, अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, ये पानी के
जो उसके डर थे, उसके भय थे, उसे समय जो डर थे पानी समेत, उन डरों को उसने कैसे दूर किया जो बचे हुए थे। फिर सुन लो एक बार, हाउ डिड डगलस रिमूव, डगलस ने किस प्रकार दूर किया हिज अपने रेसिडुअल बचे हुए डाउट्स में संदेह, बचे हुए संदेहों को कैसे दूर किया अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, या पानी के डर के विषय में, जो पानी के डर के विषय में जो उसके जो बच्चे हुए डर थे, वैसे उसने काफ़ी हद तक उसने सीख ही लिया था, बढ़िया थे, लेकिन उसके माइंड में कुछ डाउट रहते थे, ठीक है ना, तो उसको उसने कैसे दूर किया था। तो प्यार से बच्चों लेकर चलते आंसर की ओर। डगलस रिमूव्ड, ध्यान रख, जब डिड हटाते हैं तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो डगलस रिमूव्ड, डगलस ने दूर किया हिज रेसिडुअल डाउट्स, यानी अपने जो बचे हुए संदेह थे, डगलस ने रिमूव किया था हिज रेसिडुअल डाउट्स, बचे हुए संदेहों को दूर किया था बाय स्विमिंग, तैरकर, एक्रॉस द वार्म लेक, जो गर्म झील थी उसको तैर करके उसने अपने डर को क्या किया था, दूर किया था, ठीक है, बचे हुए डर को दूर किया था। टू द अपोजिट शोर, शोर या एंड एक किनारा होता है, दोनों सिरा होते किनारे होते, ठीक है बेटा, शोर या एंड दोनों एक ही, मतलब चाहे एंड लगा सकते हो या शोर भी लगा सकते हो, ठीक है, मैं दोनों लिख दिया। एंड बैक, कहने का तात्पर्य यह है कि वार्म झील में वो तैर मतलब घुस गए, कूद गए, तो उन्होंने एक सिरे से दूसरे सिरे तक गए और वहाँ से फिर वापस आए और वापस लौट करके आ गए तैर करके। इस तरह से उन्होंने क्या किया था, अपने बचे हुए संदेह को दूर कर लिया था। अब बाई चांस वो पीछे रुक जाते या डूब जाते तो शायद उनके संदेह कंप्लीट ना होते। तो समझ आ रहा बेटा, फिर सुन ले एक बार, अगर कन्फ्यूज हो रही तो मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ कि डगलस रिमूव्ड, डगलस ने दूर किए हिज रेसिडुअल डाउट्स, अपने संदेहों को दूर किया, और कैसे दूर किया बेटा, बाय स्विमिंग, तैर करके, एक्रॉस पार करके, यहाँ तैर कर पार करके, द वार्म लेक, यहाँ गर्म झील को पार करके तैर करके, तो उन्होंने पार कैसे किया था, तैर के तो किया होगा भाई, कूद के तो नहीं गए होंगे, सीधी बात, ठीक है। तो बाय स्विमिंग, तैर करके, एक्रॉस द वार्म लेक, एक्रॉस वार्म लेक, यहाँ गर्म झील को पार करके तैर करके उन्होंने क्या किया था, दूर किया था। और कैसे पार किया बेटा, टू द अपोजिट शोर, यहाँ एक तरफ से गए और दूसरी तरफ से वापस लौट आए थे, ठीक है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ से वापस लौट आए थे, तो गर्म झील को तैर करके उन्होंने क्या किया, उस संदेह को दूर किया था, ठीक है। और जब उन्होंने दूर किया तो फिर क्या हुआ कि ही सेज, और वो कहते हैं, और क्या कहते थे कि आई शाउटेड विद जॉय, और मैं चिल्लाकर कहा, जो डगलस थे वो चिल्ला कहते हैं कि मैं चिल्लाकर मैंने कहा, चीखा, जॉय आनंद से, एंड और गिलबर्ट पीक, और गिलबर्ट की जो चोटी थी उससे ध्वनि आई, यानी सुनो बेटा मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से बता रहा हूँ मैं। तो उसने बोला है गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और गिलबर्ट पीक, जो गिलबर्ट की चोटी थी उससे वापसी प्रतिध्वनि आई, क्या ध्वनि आई कि आई हैड कनक्यूर्ड द ओल्ड टेरर ऑफ वाटर, कि मैंने पानी के पुराने आतंक पर विजय प्राप्त कर ली है। तो देखो सुनो, आई हैड कनक्यूर्ड, मैंने विजय प्राप्त कर ली है, द ओल्ड टेरर ऑफ वाटर, पानी के पुराने डर पर, ठीक है ना, पुराने आतंक पर। चलो बेटा आगे चलते बेटा, आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आपकी स्क्रीन में दिया बेटा। 8वां क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, तो व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, ठीक है। कहने का मतलब यह है बेटा कि व्हाट इज द एडवेंचर, वो क्या दुर्घटना थी, दैट जिसने विलियम डगलस स्पीक अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस जो हैं बात कर रहे हैं या करते हैं, ठीक है ना। तो सुन लो वो कौन सी घटना है जिसके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं या चर्चा करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर बेटा इस तरह से आंसर लेके चलते बेटा, को वंस एक बार डगलस वेंट, डगलस गए, टू द पूल, एक बार क्या होता है कि डगलस कहाँ गए थे, तालाब पर गए थे। देर वहाँ, ही वाज वेटिंग, वे इंतजार कर रहे थे, वेट में इंतजार कर रहे थे, फॉर अदर्स, किसी के आने का, टू कम, किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। सुनो, फॉर अदर्स, दूसरे का, किसी का या दूसरों का, टू कम, आने का इंतजार कर रहे थे, वेट में इंतजार करना। फिर सुन लो एक बार डगलस कहाँ गए थे, तालाब पर गए थे, देर वहाँ, ही वाज वेटिंग, वो इंतजार कर रहे थे, फॉर अदर्स, दूसरों का, टू कम, आने का, या वो ये सोच रहे थे कि कोई आ जाए तो उसके साथ में तैरूं, ठीक है, तो इतने भी निपुण नहीं थे वो, ठीक है। फिर क्या होता है, बिकॉज, क्योंकि, ही वाज अलोन, क्योंकि वहाँ वे अकेले थे, अकेले तभी तो इसकी चिंता कर रहे थे ना, तो बिकॉज क्योंकि ही वाज अलोन, वे अकेले थे। देन, तब ही, ए ब्रूसर बॉय, तभी क्या होता है, एक
अट्ठा कट्टा सा लड़का या लगभग 18 साल की उम्र हो, लगभग भारी भरकम लड़का बोल सकते हैं, ठीक है, खूब अष्टपुष्ट लड़का, ठीक है ना। तो बोल देन तभी ए ब्रूसर बॉय, एक अट्ठा कट्टा लड़का, केम आया देर वहाँ, एक अट्ठा कट्टा लड़का वहाँ आया, एंड और थ्रू डगलस, उसने डगलस को फेंक दिया इनटू द पूल। कहाँ फेंक दिया बेटा? उसने तालाब में डगलस को फेंक दिया। डगलस स्पीक्स, डगलस बात करते हैं अबाउट दिस मिस एडवेंचर। डगलस इसी दुर्घटना की बात करते हैं, इसी दुर्घटना के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इन विच, जिसमें ही एस्केप्ड भी बचे, जिसमें बचे डेथ मृत्यु से, अर्थात बोल सकते हैं जिसमें वो मृत्यु से बच पाए थे, ठीक है ना। समय बेटा आगे चलते बेटा लेकर के अगला क्वेश्चन दिया है, 9वां क्वेश्चन है, इस प्रकार है। तो व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, ठीक है ना। डगलस ने पानी के अंदर क्या किया था, अपने जीवन को बचाने के लिए, ठीक है बेटा। प्यासे बच्चों थोड़ा साथ साथ कमेंट मारते चलें, ठीक है ना, सही हो तो, ठीक है ना, और गलत हो तब भी एक बार कमेंट बताना सर आपकी भाई सही में नहीं आ रहा है, थोड़ा सुधार कीजिए, तो मैं तो कम से कम इंप्रूवमेंट कुछ ना कुछ उसमें करूँगा, ठीक है ना बेटा। चलो देखते बेटा आगे एक क्वेश्चन और दिया है, व्हेन, जब डगलस रियलाइज, जब डगलस को एहसास हुआ, रियल मतलब एहसास होना, ठीक है ना, जब डगलस को एहसास हुआ दैट के ही वाज सिंकिंग, वे डूब रहे हैं, जब डगलस को एहसास हुआ कि वे डूब रहे हैं, तो हाउ डिड ही प्लान, उन्होंने कैसे प्लान बनाया, टू सेव, बचाने का, हिमसेल्फ, अपने आप को, उन्होंने अपने आप को बचाने का कैसे प्लान बनाया, कैसे योजना बनाई। बेटा कभी ध्यान रखना, ये तुम्हारी बात आ रही है कि सर यहाँ बाज लगा हुआ तुम है बोल रहे हो, तो बेटा ध्यान रखो, यहाँ फॉर्म किस में, पास्ट में, जब दैट से क्वेश्चन जुड़ा होता है इनडायरेक्ट का माना जाता है ना, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज होता है ना, जब दूसरी जो क्लोज आती है उसको टेंस क्या होता है, प्रेजेंट का होता है, उसको पास्ट में चेंज कर दो, इज का किस में करेंगे बाद में, लेकिन बोलेंगे प्रेजेंट, ठीक है ना। तो देखते बेटा आंसर लिख चलते हैं प्यारे से बच्चों कि इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, बात कहाँ चल रही है, पानी के अंदर बात चल रही है ना, पानी के अंदर, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, डगलस प्लान, डगलस से क्या किया, प्लान किया, यानी योजना बनाई, दैट के वैन, जब हिज फिट, उनके पैर, हिट टकराएंगे, द बॉटम, तली से, जब उनके पैर तली से टकराएंगे तब ही वुड मेक ए बिग जंप, एक लंबी उछाल लेंगे, ऊंची उछाल लेंगे, जंप ना ऊंची उछाल लेंगे, जमीन से एकदम क्या करेंगे, उछाल लेंगे। ही सॉरी कम टू द सरफेस, कहाँ जाएंगे, ऊपर सरफेस पर आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर पट लेटाएंगे, समतल लेट जाएंगे। एंड और पैडल टू द, और पैडल मारेंगे, यानी हाथ पैर मारना, ठीक है, पैडल मारना, हाथ पैर मारना, जब तैरा जाता ना तो हाथ पैर मारना होता है, ठीक है, पैडल मारेंगे टू द, थोड़ा आगे चलते बेटा स्क्रॉल करते हैं, तो इस प्रकार बेटा समय आ रहा हूँ, समय रहा हूँ बेटा, अब समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यस या नो में तो कम से कम जवाब दे दिया करो ना, ठीक है बेटा। तो क्या करो बेटा यहाँ पर कि कम टू द सरफेस, सरफेस पे आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर समतल लेट जाएंगे, एंड और पैडल मारेंगे टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे आने के लिए क्या मारेंगे, पैडल मारेंगे, हाथ पर फेंकेंगे, ठीक है ना, हाथ पर मारेंगे। एंड और ही एडॉप्टेड, उन्होंने अपनाया, दिस स्ट्रेटजी, उन्होंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया, मैनी टाइम्स, कई बार, उन्होंने इस स्ट्रेटजी को, इस जो स्ट्रेटजी में होता है बेटा यहाँ क्या प्लानिंग होती है ना, योजना, उन्होंने इस योजना को कई बार अपना, एडॉप्ट मतलब अपनाना, ठीक है ना। तो सुन लो, एंड और ही, उन्होंने एडॉप्ट अपनाया, दिस, इस स्ट्रेटजी ने, प्लानिंग को, रणनीति को, ठीक है, मैं उन्होंने इस रणनीति को कई बार अपनाया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, ठीक है ना बेटा। प्यारे बच्चों आप चलते आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या करें बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में चलते लेकर के, वेयर डिड डगलस गो, डगलस कहाँ गए, टू क्लियर हिज रेसिडुअल डाउट्स, यानी जो बच्चे को संदेह थे, उनके माइंड में संदेह चल रहे थे, उन संदेहों के लिए क्लियर करने के लिए, दूर करने के लिए वो कहाँ गए थे, और व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया था, फॉर इट, इसके लिए, और इसके लिए उन्होंने क्या किया था। तो आधा क्वेश्चन वही मिल रहा है बेटा कि उन्होंने क्या बार में लेकर तैरे थे, पार करके उन्होंने दूर किया था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उससे थोड़ा हटके करना है, ठीक है, लगभग वही क्वेश्चन है, कहीं से नहीं है। पर पहला क्वेश्चन देखो वो कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे, मिड ग्लेशियर गए थे, बार में लेकर गए थे, ठीक है। तो गए वो क्या बोलेंगे ना आंसर में कि डगलस वेंट मिड ग्लेशियर, डगलस मिड ग्लेशियर गए। एंड और कैंप्ड, उन्होंने क्या किया, कैंप लगाया, इन द हाई मिडो, उन्होंने क्या किया, उच्च चारा गांव में एक कैंप लगाया,
कैंप बनाना, कैंप लगाना, तंबू तानना ना, तंबू तान के रहने लगते हैं ना। उन्होंने कैंप लगाया इन द हाई मिडो, उच्च चारागाह, मिडो मतलब चारागाह, ठीक है। तो उन्होंने उच्च चारागाह में कैंप लगाया बाई द साइड ऑफ बार्म लेक। कहाँ पर बेटा, ये बताया था मैंने कि गर्म झील के किनारे पर जाकर के उन्होंने उच्च चारागाह में कैंप लगाया। ही रिमूव्ड, उन्होंने दूर किया हिज रेसिडुअल डाउट्स, उन्होंने क्या किया, अपने बचे हुए संदेहों को दूर किया। देखो पहले वाला क्वेश्चन फिर लौट गया, सेम लाइन लौट के आ रही है, तो आप वहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ क्लियर वैसे भी हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो क्या बेटा, बाई स्विमिंग, तैर करके एक्रॉस द बार्म लेक, बार्म लेक कहने का मतलब ये बेटा, दाग थोड़ा गलत भूल जाता ना, तो इसने बोला है कि उन्होंने क्या किया कि अपने बचे हुए संदेहों को और टू द अपोजिट शोर एंड बैक, यानी कि बार्म लेक में कूद गए और कूदे एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, यानी एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पहुंच गए और वापस आगे तैर करके इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपना जो बचा हुआ डर था उसको दूर कर दिया। तो यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है कि बाई स्विमिंग, तैर करके, एक्रॉस पार कर, ठीक है, या पार करके तैर कर पार किया बार्म लेक। क्या किया उन्होंने, तैर करके बार्म लेक को पार किया टू अपोजिट शोर एंड बैक, यानी एक छोर से दूसरे छोर को पार करके उन्होंने क्या किया, उस डर को दूर किया, बचे संदेह को दूर किया। दस इस प्रकार ही क्लियर्ड, उन्होंने क्लियर किया हिज रेसिडुअल डाउट्स, इस प्रकार उन्होंने अपने बचे हुए संदेहों को क्लियर किया, यानी साफ किया, अतः बोल सकते दूर किया, ठीक है ना। आगे चलते बेटा 11वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इसी वीडियो का। तो चलते बेटा लेकर के कि हाउ डिड डगलस स्टार्ट स्विमिंग इन द YMCA पूल, यानी कहने मतलब डगलस ने YMCA तालाब में किस प्रकार से स्विमिंग शुरू की, या तो तैराकी शुरुआत की। सुन लो, हाउ डिड डगलस स्टार्ट, डगलस ने किस प्रकार शुरू किया स्विमिंग, तैराकी, किस प्रकार तैराकी को शुरुआत की उन्होंने, तैराकी मतलब तैरना शुरू किया, समझ रहे हो। फिर सुन लो एक बार, हाउ डिड डगलस स्टार्ट, डगलस किस प्रकार शुरू किया स्विमिंग, तैरना, तैरना कैसे शुरू किया, इन द YMCA पूल, YMCA तालाब में, YMCA तालाब में डगलस ने किस प्रकार तैरना शुरू किया, ठीक है। अब समझ आ रहा है ना, ठीक बेटा। तो ये चलते बेटा लेकर के आंसर की ओर, जो इस प्रकार है आपका स्क्रीन चल रही बेटा, ठीक है। तो क्या चल रहा है बेटा यहाँ पर, तो डगलस गॉट ए पेयर, डगलस ने एक जोड़ा लिया ऑफ वाटर विंग्स, उन्होंने डगलस ने क्या किया कि एक जलीय पंखों का जोड़ा लिया, वाटर विंग्स मतलब जलीय पंख, ठीक है, जिसकी सहायता से तैरा जाता है, ठीक है ना। तो डगलस ने क्या किया, एक जलीय पंखों का क्या लिया बेटा, उन्होंने जोड़ा लिया, पेयर जोड़ा ही तो बेटा, एक जोड़ा लिया, एंड और वेंट इनटू द पूल, और वे कहाँ चले गए, तालाब में चले गए। ही पैडल्ड, उन्होंने पैडल मारे या हाथ पैर मारे, विद द हेल्प ऑफ हिज वाटर, कहने मतलब ये बेटा कि उन्होंने, थोड़ा मिसिंग आ रही है बेटा, तो इसमें बोला उन्होंने हाथ पैर मारे विद द हेल्प ऑफ हिज वाटर विंग्स होना चाहिए, ठीक है, वाटर विंग्स हाथ लिखा हुआ बेटा, हम थोड़ा पूरा दिख नहीं पाए ना। तो ही पैडल, उन्होंने पैडल मारे विद द हेल्प ऑफ हिज वाटर विंग्स, उन्होंने अपने जलीय पंखों की सहायता से क्या मारे, हाथ पैर मारे, ठीक है ना, पैडल मारे। ही वॉचड द अदर बॉयज, उन्होंने अन्य लड़कों को देखा, जो साथ में तैर रहे थे ना, उन्होंने अन्य लड़कों को देखा, एंड और ट्राइड, कोशिश की, टू लर्न, किसकी कोशिश की बेटा, सीखने की कोशिश की, बाई एपिंग, उनका आंसर कर, एपिंग करते बेटा या फॉलोइंग करते, एक ही बात है, देम, उन लड़कों को देख करके उन्होंने क्या किया, सीखने की कोशिश की, ठीक है बेटा। तो मैं समझता बेटा आपको ये हमारा जो वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्यार से बच्चों इस पर थोड़ा सा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर